कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता में चयन के लिए प्रदेश भर से 200 खिलाड़ी पहुंचे। महेश्वर चयनित खिलाड़ी 2026 में जापान में होने वाली एशियन गेम्स प्रतियोगिता में लेंगे भाग। सोमवार को नर्मदा नदी स्थित सहस्त्रधारा के प्राकृतिक ट्रैक पर भारतीय कयाकिंग कैनोइंग संगठन IKCA के द्वारा खिलाड़ियों के चयन के लिए एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के साथ नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप के संबंध में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 राज्यों के 80 से ज़्यादा खिलाड़ी एवं सर्विस आर्मी से आकर भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश खेल अकादमी के कोच देवेंद्र वर्मा और कुलदीप सिंह कीर ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 20 गेट हैं, जिसमें 6 अप स्ट्रीम तथा 14 डाउन स्ट्रीम हैं। 200 मीटर के कोर्स में एशियन चैंपियनशिप का पूरा आयोजन रखा गया। विशेष अतिथि के रूप में 3 विदेशी कोच जर्मनी से आए हुए क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया से माइक और विसेंट अपना मार्गदर्शन खिलाड़ियों को देंगे। IKCA द्वारा ऑर्गेनाइज करने के लिए 18 टेक्निकल ऑफिशियल नियुक्त किए गए हैं, जो पूरे आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। IKCA के द्वारा प्रेसिडेंट प्रशांत कुशवाहा, बिलिक्स मीर, योगेंद्र सिंह राठौर, देवेंद्र गुप्ता, जिला कयाकिंग कैनोइंग संघ के सचिव विक्रम यादव, कुलदीप सिंह कीर, DOC भी शामिल होकर आयोजन को संपन्न करवाएंगे। 4 साल बाद नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा नेशनल ट्रैक पर हो रही चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम खड़े हैं सहस्त्रधारा पर, जहाँ पर कि एशियन चैंपियनशिप जो है प्रतियोगिता होना, उसका ट्रायल किया जा रहा है। हमारे साथ राठौड़ जी भी जुड़े हुए हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर वो बताएंगे कि बच्चों के द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और किस प्रकार का ये पूरा इवेंट रहेगा। सर, किस प्रकार का पूरा कार्यक्रम है? ये आज जो हो रहा है, ये एशियन गेम्स जो 2026 सितंबर अक्टूबर में जापान में होना है, उसके लिए इंडिया टीम का ट्रायल हो रहा है। इंडिया टीम सिलेक्ट होगी। आज जो लगभग 200 खिलाड़ी हैं पूरे देश से आए हुए, उन्हीं में से मैन और वुमेन्स की टीमें सिलेक्ट होगी। कल से किस प्रकार की प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है? कल से 13वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता कैनो स्लालम प्रारंभ हो रही है। 13, 14 और 15 सहस्त्रधारा में रहेगी, और इसके माध्यम से भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और अन्य प्रतियोगिताएं भारतवर्ष के बाहर होती है, उसमें भाग लेने के लिए उसमें से निकाले जाएंगे खिलाड़ी। जिस प्रकार के महेश्वर प्राकृतिक ट्रैक है, क्या कहेंगे ट्रैक को लेकर? ये एकमात्र पहला कोर्स हिंदुस्तान का यहाँ पर बना है इस खेल के लिए, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रैक है इस खेल के, उस की पूर्ति करता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे इंडिया भर के खिलाड़ी यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं और अपना परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर जाकर करते हैं। अब तक काफी समय से ये यहाँ पर इवेंट भी चल रहा है, काफी कुछ हुए भी है। यहाँ के बच्चों ने किस प्रकार की अपनी काबिलियत दिखाई है आगे बड़े स्तर पर? जैसे हम बात करें, हितेश केवट है, और पूर्व में भी चंपा है, मौर्य है, और अन्य खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने विश्व स्तर पर जाकर यहाँ अपनी प्रतिभा का दिखाई है, और वहाँ से अवार्ड भी जीत कर आए, मेडल जीत कर आए। उसी के माध्यम से आज सरकारी नौकरियों में यहाँ के खिलाड़ी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि काफी बच्चे यहाँ से आगे स्तर पे भी गए हैं और कई मेडल प्राप्त किए हैं। कल से ये प्रतियोगिता भी होना है।
जो कि यहाँ पर सतत 2 से 3 दिन चलेगी, जो कि हम लगातार आपको इसका प्रसारण दिखाते रहेंगे। दिघियाना न्यूज निवास से महेश्वर से सुनील गाड़गे की सर, रिपोर्ट। आप इंडिया टीम के चीफ कोच हो और बच्चों को यहाँ खेलो सलालम के लिए ट्रायल के लिए लाया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अभी जो जापान में हमारे एशियन गेम्स होने हैं सितंबर और अक्टूबर 2026 में, जिसके लिए हमें हमारे इंडिया का टैलेंट निकालना है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक की टीमें आई हैं। 14 टीमें के साथ आर्मी की एक टीम है जो कि इसमें पार्ट ले रही है इस एशियन गेम्स ट्रायल में और नेशनल चैम्पियनशिप में, जिसमें हमारे भारतीय टीम का दल एक कैंप के लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद देश और विदेश में करीबन हमारे अक्टूबर तक एशियन गेम्स तक कैंप चलेंगे, जो कि फॉरेन कोच हमारे जर्मनी से आए हुए हैं, जो कि 3 बार के ओलंपिक है। फॉरेन कोच भी साथ में ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो तराशने की जो इस खेल में ज़रूरत है, उनसे हम जो बारीकियां हैं उनसे हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्या क्या व्यवस्था है खिलाड़ियों के लिए? यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए पूरे टेंट लगे हुए हैं, छाँव के लिए पानी की व्यवस्था है और आने जाने की व्यवस्था है। साथ ही अब ये खेल जो है एक एडवेंचर गेम है और इसकी बहाव आप देखते हैं कि हमारे देश में बहाव वाली नदियाँ हैं और वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही जगहें रहती हैं जहाँ एक सुविधा को पहुँचाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो खेल विभाग के साथ मिलकर स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो, अच्छे से अच्छा खिलाड़ियों के लिए कोर्स, साथ में रेस और हमारे टेक्निकल ऑफिशियल जो कि 18 से 20 टेक्निकल ऑफिशियल लगे हुए हैं, जो कि कड़ी से कड़ी खिलाड़ियों की बारियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये नेशनल ट्रैक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे प्राकृतिक सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है, बस इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर सरकार और हमारे एसोसिएशन मिलकर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको सेमी आर्टिफिशियल बनाकर देश को एक बहुत अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि टर्फ, एथलेटिक में टर्फ बिछी हुई होती है, अगर हम उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाएंगे और टर्फ वाले खिलाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस खेल में जो कोर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि पानी पंप कर रैपिड बनाए जाते हैं, स्टॉपर बनाए जाते हैं और वो घूमकर वापस तालाब में मिल जाता है। तो उस कंडीशन में खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं है इंडिया में कि हम उस नेचुरल ट्रैक में प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन प्रतियोगिता हमें नेशनल ट्रैक में ही लड़नी पड़ती है। प्रैक्टिस हम सहस्त्रधारा जितने भी हमारी रिवर है, गंगा जी, यमुना जी, सभी में हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं कुलदीप सिंह कीर, मैं इंडियन कैनो स्लालम चीफ कोच। What do you think this course may be more modified and then helpful to athlete? Yeah, we're here at the national championships for canoe slalom in Maheshwar, India, and this is a sport that's really developing in the last few years in India and progressing a lot. And there's still improvements can be made in the organisations and the facilities, but we're making rapid progress, and the improvements can be seen every year. This is a great piece of river for training and competition, but because of the changing water level, it's challenging to set it up permanently because of the monsoon water levels. But when it's at this level, it's really a fantastic place for everyone to train and to compete. So yeah, we're seeing a big improvement in the sport here, lots more participation and opportunity for growth in the future, and I think we'll see more international athletes come to India to train as well in the future. What is your name? Mike Drews from Australia. So I was the national coach in Australia for many years. Now I'm working, sort of developing the sport in different countries in Asia and around the world, helping out. So I've been working with the Meghalaya team and I've been helping Kuldeep in the past with the Indian team. Thank you. Thank you. Hello, my name is Christos Tsakmakis, 30 years old, living in Germany and being a Greek sportsman. I'm participating 3 times in the Olympic Games in Athens, London and also in China.
and I'm feeling very grateful to be here, supporting my athletes, and I like the weather for sure. In Germany it's cold, here it's very nice, warm, good weather, good water as well, and hope we have the best competition here and fair play. गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल का What is your name? Christos Tsakmakis. ये जो आज महेश्वर में खेलो सलालम के लिए ट्रेनिंग पे ले आए गए और ट्रेनिंग कैसे चल रही है और कैसा अनुभव कर रहे हो? ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सारी टीमें एक हफ्ते पहले आ गई थी और सारी व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज कंपटीशन हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की कंपटीशन होती है बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। ट्रेनिंग में कैसा उत्साह और कैसा लग रहा है आपको? शर्जदारा पर नेशनल चैंपियनशिप 3 साल बाद हो रही है और शर्जदारा हम एमपी वालों के लिए तो एक होम ग्राउंड जैसी चीज़ है। तो 3 साल बाद यहाँ पर नेशनल खेलने में और पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा ट्रैक लगता है ये नेचुरल ट्रैक है ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्लालम के लिए ट्रैक महेश्वरी लगता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल में जैसे एडीज होती है, आप पत्थर के आसपास से जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ महेश्वर में मिलती है। अभी कहाँ आप खेलो सलालम में सब मैं 19 देश घूम चुका हूँ अभी तक। उसमें से यूके हो गया, चाइना, रशिया और जापान, इटली, ये सारी कंट्रीज। कोई भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल भी हासिल? मेरा खेलो इंडिया में अंडर 18 में गोल्ड मेडल है और नेशनल गेम्स पिछले साल 2025 में उत्तराखंड में, उन दोनों में मेरा गोल्ड मेडल है। डिजियाना न्यूज़ में रिपोर्ट महेश्वर।